इजराइल ने बदले की कार्रवाई शुरू कर दी है। इजराइल ने कई मिसाइलें जो है वो ईरान पे दागी हैं। ईरान से सभी फ्लाइटें बंद कर दी गई हैं। ईरान ने अपना एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट किया है। उमाशंकर के पास सीधे चलते हैं ताजा जानकारी के लिए। उमाशंकर, बताइए क्या हालात हैं अभी? जी देखिए, 13 अप्रैल को जब ईरान ने इजराइल पे 330 से ज्यादा प्रोजेक्टाइल से हमला किया था, उसके बाद से इस बात की आशंका थी कि इजराइल जो है पलटवार करेगा और इजराइल की तरफ से इस बात के संकेत भी दिए जा रहे थे। बीती रात जो है ईरान के कई इलाकों में तेज धमाके सुनाई दिए गए और उसके बाद जो मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से ये कहा गया कि ये इजराइल की तरफ से किया गया हमला है। हालांकि इजराइल ने अपनी तरफ से इस बात की पुष्टि नहीं की है, लेकिन जो रिपोर्ट्स निकलकर ईरान से सामने आ रही है उसके मुताबिक कि ईरान के कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है। हालांकि ईरान की तरफ से यह भी दावा किया जा रहा है कि जो भी प्रोजेक्टाइल्स आए वो उसको हवा में ही नष्ट कर दिया गया और कोई भी जो प्रोजेक्टाइल्स है वो जमीन पे नहीं आया, जमीन पे कोई धमाका नहीं हुआ। इस तरह की तस्वीरें भी ईरान की तरफ से जारी की जा रही है, जहां पे उनके सैन्य ठिकानों को खासतौर पर इस्फहान, जहां पर कि जो कि हमले का जो खास निशाना रहा है, वहां की तस्वीर भी जारी की गई है कि वहां के सैन्य अड्डे के आसपास सब कुछ नॉर्मल है। लेकिन ये बात भी है, एक डाउन प्ले करने की भी कोशिश मानी जा रही है ताकि ईरान पर दोबारा से दबाव न हो कि वो इजराइल के हमले का जवाब दे, क्योंकि एक चेन रिएक्शन है जो लगातार चलता रहेगा। ये भी जानकारी निकलकर सामने आई है कि इजराइल ने इस हमले से पहले अमेरिका को सूचित कर दिया था और यह भी कहा था कि वो ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले नहीं करेगा और इसी बात की तस्दीक जो है वो ईरान की तरफ से की जा रही है कि उसके तमाम परमाणु ठिकाने जो हैं वो सुरक्षित हैं, उनको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा है। तो 13 अप्रैल के हमले के बाद इजराइल पर जो दबाव था उसका ये नतीजा है कि इस तरह का हमला किया गया है। लेकिन जिस तरह से ज्यादा नुकसान की खबर नहीं आ रही, उससे ये लगता है कि ये सब कुछ अमेरिका की मध्यस्थता में जिस तरीके से इजराइल पर वो दबाव बना रहा था, ऐसे हुआ है कि इजराइल का जो नाक है वो भी ऊंची रह जाए और ईरान को ज्यादा नुकसान भी न पहुंचे। जी उमाशंकर, सबसे बड़ा सवाल यही है, लोग यही जानना चाहते हैं, क्या ये और एस्केलेट हो सकता है? क्या ये और आगे बढ़ सकता है? क्या ये फैल सकता है पूरे अरब वर्ल्ड में जो है वो इजराइल पर हम कुछ करे, कार्रवाई करे? क्या इसकी आशंका भी है? जी बिल्कुल, देखिए इस बात की पूरी आशंका बनी हुई है, क्योंकि ईरान ने यह कहा था कि 1 अप्रैल को जो दमिश्क पे उसके कॉन्सुलेट पे हमला हुआ था, जिसमें उसके एक पूर्व सैन्य कमांडर जो है वो मारे गए थे, उसके बाद से उसने कहा था कि वो हमला करेगा। 13 अप्रैल को उसने हमला किया और उसके बाद से लगातार ईरान की तरफ से बयान दिया जा रहा है कि अगर इजराइल ने हमला किया तो वो 13 अप्रैल से ज्यादा बड़ा हमला करेगा। अब जबकि इजराइल की तरफ से हमले की खबर आई है, एक बार फिर से अपने दर्शकों को बताएं कि इजराइल ने इस बात की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है और शायद वो करे भी ना, क्योंकि वो भी अपना काम करके निकल जाना चाहता है, क्योंकि अमेरिका का उस पर दबाव है कि मध्य पूर्व में जो युद्ध है वो ज्यादा न भड़के। जो इजराइल और हमास युद्ध पहले से चल रहा है, अगर इजराइल ईरान युद्ध भी शुरू हो जाता है तो बहुत ज्यादा नुकसान होगा। खासतौर पर इस खबर के आने के बाद से ही कच्चे तेल की कीमत जो है उसमें 4% का इजाफा हो गया है, तो अर्थव्यवस्था पे बड़ा नुकसान पहुंच रहा है। और अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव भी है, तो उसका खामियाजा राष्ट्रपति जो बाइडेन को भी उठाना पड़ेगा। तो इस तरीके से इजराइल पे दबाव है। लेकिन अब इजराइल के इस हमले की खबर के बाद ईरान की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है, ईरान क्या जवाबी हमला करता है या वो चुप रहना बेहतर समझता है, इस बात पर नजर रहेगी और उसके बाद ही तय होगा कि ये युद्ध आगे और भड़केगा या इजराइल के इस हमले के बाद जो है वो खत्म हो जाएगा। इतना जरूर है कि ईरान बार बार ये कह रहा है कि उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा है और ज्यादातर जो उसका ये भी कहना है कि मिसाइल से हमला नहीं किया गया है, ड्रोन इस्तेमाल हुए हैं और तमाम ड्रोन्स को हवा में ही नष्ट कर दिया गया है। तो एक तरह से डाउन प्ले करने की ईरान की तरफ से भी कोशिश हो रही है। लेकिन अगर ईरान एक वर्जन दे रही है और इजराइल ने एक वर्जन दिया है, और हमेशा ये माना जाता है कि वॉर के वक्त एक फॉग ऑफ न्यूज़ होता है, मतलब कोई क्लैरिटी नहीं रहती है, तो कौन ये वेरीफाई करेगा कि इस तरह का एक्चुअली में अटैक हुआ है और उसका ओवरऑल इम्पैक्ट क्या हो रहा है? जी देखिए, ईरान की मीडिया के हवाले से और ईरान के अधिकारियों के हवाले से इस बात की पुष्टि कर दी गई है कि इस तरह का हमला हुआ है और जो हमले को नाकाम कर दिया गया, इस तरह का दावा भी किया जा रहा है और उन जगहों की कुछ तस्वीरें भी साझा की जा रही है ईरान मीडिया की तरफ से, जहां पर हमले की जो बात है वो की गई है। खासतौर पे मध्य ईरान के इस्फहान में, जहां की हमले का जो मुख्य निशाना है, वहां पे सैन्य ठिकाना जो है मुख्य निशाना है, ये बताया जा रहा है। इजराइल अपनी तरफ से
जब भी हमले करता है, खासतौर पे जब जैसा कि दमिश्क में उसने हमला किया, उसने अपनी तरफ से जिम्मेदारी नहीं ली। इस हमले की भी जिम्मेदारी इजराइल अपनी तरफ से शायद ना ले, क्योंकि उससे लगेगा कि जो उसने ईरान पे हमला बोला है और ईरान पे दबाव बढ़ेगा कि वो जवाबी कार्रवाई करे। तो ये एक रणनीति का हिस्सा होता है कि अपना काम करके चुप रहना, खासतौर पे ये मैसेज देना कि उसकी तरफ से जो काम है पूरा हो गया है। और जैसा कि ईरान पहले से कहता रहा है कि 13 अप्रैल के बाद उसने अपना ऑपरेशन पूरा कर लिया, उससे और हमले की जरूरत नहीं है। लेकिन अब इजराइल के इस हमले के बाद जो है देखना होगा कि ईरान की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है। एक खबर यह आई कि ईरान में हाई लेवल एक मीटिंग चल रही है, हालांकि इस बात की जो है इस बात को नकारा गया, कहा गया कि अपुष्ट खबर है, ये खबर सही नहीं है। तो ईरान लगातार इस कोशिश में है कि अब इस मामले को डाउन प्ले किया जाए, क्योंकि जो भी हमला हुआ है उसके मुताबिक वो कह रहा है कि ना तो उसके परमाणु ठिकानों को क्षति पहुंची है, ना ही कोई जमीन पे बड़ा नुकसान पहुंचा है। लेकिन उसके बाद भी अगर ईरान हमले का फैसला करता है तो फिर युद्ध जो है वो और ज्यादा भड़केगा।